जो कि हाट डिग्री कॉलेज के संबंध में मैं इससे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री को 16/1 को एक आवेदन दिया था भूमि विवरण के साथ। में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हमारे किशनगंज जिला सीमांचल में पाया जाता है, से काफी पिछड़ा है सर। ठीक, तो पहले चरण में उसको लिया जाए सर, ये विनती होगी सर। कुमार सिंह विधानसभा में निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति काम रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता ग्रहण करने वाला कर्तव्यों का। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पूछ लीजिए, जवाब आया है। पढ़िए, जवाब दीजिए, बताइए। जो कि हाट डिग्री कॉलेज के संबंध में मैं इससे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री को 16/1 को एक आवेदन दिया था भूमि विवरण के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैंने 19/1 को भूमि विवरण के साथ आवेदन दिया था, लेकिन जवाब जो आया है वो प्रति आसाम है। मेरा कहना है कि सर, उच्च विद्यालय जो कि हाट में 11 एकड़ 85 डिसमिल ज़मीन है, और उच्च विद्यालय उदा हाट में 13 एकड़ ज़मीन है सर। यहाँ का प्रस्ताव भी के लिए डीएम साहब को कहा जाए। साथ ही सर, मेरा आग्रह है मंत्री महोदय जी से कि जो कि हाट जो +2 उच्च विद्यालय है, वहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग है जिसमें डिग्री कॉलेज के क्लासेस को चालू किया जा सकता है, और समय सीमा भी सर बता दिया जाए कि कब तक डिग्री कॉलेज खोला जाए, क्योंकि 26 पंचायत और 1 नगर पंचायत का प्रखंड है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर, पिछड़ा इलाका है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब बातों को देख के राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 3 में यह तय किया था कि प्रति प्रखंड में हम लोग डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसमें जो करीब 213 ऐसे जगह हैं जहां पर डिग्री कॉलेजों को स्थापित करना है, और हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि इसको चरणबद्ध तरीके से अगले 4 साल में पूरा करेंगे। और जहां तक प्रश्न है, उन्होंने जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ पर व्यवस्था है, तो वो हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं कि कुछ डाइट भी हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं विभिन्न ज़िलों में, उसके अलावे जहाँ पर संभव हो पाएगा उसकी चिन्हित करके हम लोग शुरू करेंगे। और जहाँ पर नहीं है वहाँ ज़मीन को एक्वायर कर, जो डीएम से हम लोगों ने मांगा है 5 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 2.5 एकड़ शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ डिग्री कॉलेज का चरणबद्ध से हम लोग स्थापना करेंगे और इसका निर्माण करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी। कहा तो है सर, ठीक है, उसको सर आदेश करने की कृपा कीजिए। बिल्कुल स्पष्ट कहा है जा करके कि आपका प्रस्ताव जो है सरकार विचार करेगी। माननीय सदस्य मनोहर प्रसाद सिंह जी, अब आगे बढ़ गए प्लीज, अब बात आगे निकल गई, अब हो। से काफी पिछड़ा है सर। ठीक, तो पहले चरण में उसको लिया जाए सर, ये विनती होगी। पूर्व कृषि मंत्री के नाते हम लोग भी ने इस पर कई विभागों से जुड़े हुए विभागों को लेकर बैठक भी किए थे, और अभी वर्तमान कृषि मंत्री जी से भी ने हमने कहा कि इसको एग्रीकल्चर विभाग ठीक बोले, नेता विपक्ष की ओर से पूर्व कृषि मंत्री जी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको गंभीरता से लें। सदन से आपके माध्यम से महोदय एक आग्रह है कि हम नीलगाय शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि उससे एक भावना जुड़ता है। हम घोरपरास, लीलबकड़ी ये शब्द का ही प्रश्न में और जवाब में उपयोग करें, क्योंकि कहीं न कहीं उसके कारण उसकी वृद्धि और संरक्षण में लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो ये आग्रह है आपके तरफ से, ये एक जाना चाहिए आसन से महोदय। सरकार निश्चित तौर पर इसमें सबों के क्या तिवारी बोलिए, माननीय सर, 1 मिनट, बात आ गई। नीलगाय की नहीं, घोरपरास, इसलिए हमारे जवाब में भी घोरपरास है। सही जवाब प्राप्त हुआ है। सहरसा मुख्यालय के बजाय मधेपुरा में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है,
लेकिन लगातार सहरसा के लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जन आंदोलन होते रहे हैं कि सहरसा में विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाना चाहिए। क्या सरकार विचार कर सकती है कि एक और यूनिवर्सिटी सहरसा के मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में हो, निर्माण हो सकता है? नंबर 1 माननीय मंत्री। दूसरा ये है कि सीसिया अगवानपुर में वहाँ एक कृषि महाविद्यालय है। इस कृषि महाविद्यालय को कृषि यूनिवर्सिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी मांग रखी है अलग से विश्वविद्यालय स्थापना करने की, फिलहाल तो उस पर विचार नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। वर्तमान में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 15 हैं जिसको हम लोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब डिग्री कॉलेज हर एक प्रखंड में खुल जाएगा तो जो दूरी थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी कमी हो जाएगी, तो तत्काल विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य मुरारी प्रसाद गौतम, इतना स्पष्ट कहा उन्होंने, विचार किया जाएगा। पहले प्रखंड में खोलने दीजिए ना कॉलेज। खोलने के लिए शिलान्यास किया था, और हमें लगता है कि वो जो वहाँ 2 निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी हैं, और वो सहरसा मुख्यालय में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज कब खुलेगा ना खुलेगा, वहाँ MLT कॉलेज है जिसमें स्थापना शिलान्यास किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आप स्वीकृति दे देंगे तो खुल सकता है। ठीक है। मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। इसमें हमने दिया था अपने विधानसभा के 4 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का। इसमें जवाब आई हुई है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम निर्माण है, लेकिन सिर्फ क्या 4 दीवारी का निर्माण कर देने से स्टेडियम बन जाती है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, सिर्फ 4 दीवारी है और उसको कहा जा रहा है, जवाब में आया है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्री सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दीवारी की जो योजना है उसको निश्चित रूप से रिवाइज किया जा सकता है। विशेषकर मुझे लगता है कि इनका प्रखंड जो शिवसागर प्रखंड है उसमें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 2009 में स्टेडियम बना था, तो निश्चित रूप से वहां पे जीर्णोद्धार किया जा सकता है कि हम लोगों का समय बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अपनी सदन में बातों को रख सके। धन्यवाद महोदय। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को भी सुना, यहाँ के लोगों का भी अभिभाषण सुन रहा था मैं। अब बैठे बैठे सोच रहा था कि काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, सभी मिलकर, ये समझ में नहीं आया मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी बिहार में खुलना चाहिए। महोदय, बहुत सारे काम हुए हैं। मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता हूँ। आपने 27 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है, एक बढ़िया काम किया है सरकार ने, लेकिन पिछले 2-3 बरस से सहरसा में अभी तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो सका है महोदय। तो मैं चाहता हूँ अभी तक नहीं हुआ है जी, अगर हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि खुलेगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोला हर एक जिला में, ये भी एक बढ़िया कदम है। हम लोग ट्रेन भर के जाते थे इंजीनियर बनने और पैसा देते थे, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़मीन नहीं होने के वजह से न हॉस्टल बन पा रहा है, न MTech का पढ़ाई हो पा रही है। आप थोड़ा सा देखें, सदन का ध्यान मैं उधर ले जाना चाहता हूँ।